नमस्कार। बोल क्लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। हाथरस की इस बिटिया की रुदाली आपके अंदर सिहरन भर देगी दोस्तों। मगर इस कार्यक्रम का मकसद आज यह भी आपको बताना है कि किस तरह से समाज, पुलिस, सरकारें, प्रशासन, यहां तक कि हमारी अदालतें भी हमारे समाज की महिलाओं, औरतों के खिलाफ मानो एक मोर्चा बांधे हुए हैं। उसकी राह को लगातार ये मुश्किल करते रहते हैं ये तमाम तंत्र, हमारी मीडिया भी। मगर सबसे पहले इस बेटी की रुदाली। आज से 2.5 साल पहले इसके पिता ने शिकायत दर्ज की थी थाने ने एक गौरव शर्मा के खिलाफ छेड़खानी के मामले में। और आज 2.5 साल बाद उस बेटी के पिता को उस गौरव शर्मा और उसके साथियों ने मिलकर गोलियों से भून डाला। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप इस बेटी की रुदाली सुनिए। इंसाफ दे दो प्लीज, मुझे इंसाफ दे दो। गांव के लोग थे? पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी की, मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने चिढ़ के मेरे पापा को गोली मारी। मेरे पापा को गोली मारी। वो बहरा इकोना रहता है अभी, इकोना से यहाँ गाँव आए घूमने के लिए। कितने लोग थे जिन्होंने गोली मारी थी? 6-7 लोग थे। 6-7 लोग थे। मेरे पापा को यहाँ गोली मार दी, यहाँ मार देता। यहाँ क्यों मारी थी? क्या बोली थी? पहले केस चल रहा है। पहले उसने बदतमीजी करी। क्या कर रहे थे आज वो खेत पे? क्या कर रहे थे? आलू की खुदाई चल रही थी। मेरे पापा को कोई मतलब नहीं किसी से। आया उसने मेरे पापा गोली मार दी। क्या नाम है उसने गोली मारी? जिसने गोली मारी उसका नाम पता है आपको? गौरव शर्मा। गौरव शर्मा। आज मेरे सवाल हैं, 2.5 साल पहले सिर्फ 1 महीने के लिए यह शख्स जेल के अंदर मौजूद था, तो 1 महीने जेल के अंदर कहीं ना कहीं उसके हौसले पस्त हो जाने चाहिए थे। उसके हौसलों को दबा देना चाहिए था, उसे नर्म कर देना चाहिए था। मगर 2.5 साल बाद वो इस तरह से पीड़िता के पिता को गोली मार देता है। आखिर हमारी कैसी व्यवस्था है जो आरोपियों के हौसलों को बुलंद करती है? मैं चाहूंगा कि इस मुद्दे पर पुलिस क्या कह रही है आप सुनिए। पुलिस इसे 2.5 साल पुरानी आपसी रंजिश बता रही है। शुक्र है अब तक जो हमारे सामने प्रमाण मौजूद हैं, अब तक पुलिस ने आरोपियों का साथ नहीं दिया था, जैसा कि हाथरस की उस घटना में दिया था। आपको याद होगा, रातों रात उस बिटिया का शव जला दिया गया था। लॉ एंड ऑर्डर एडीजी कह रहे थे कि बलात्कार ही नहीं हुआ, दुष्कर्म ही नहीं हुआ, जबकि सीबीआई की जब रिपोर्ट आई तब यह पता चला कि दुष्कर्म भी हुआ था और उसके बाद में उसकी हत्या कर दी गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने लॉ एंड ऑर्डर एडीजी को कहा गया था कि क्या अगर आपकी बेटी के साथ कुछ हुआ होता तो आप इसी तरह से रातों रात उसका शव जला देते? तो बिल्कुल खामोश थे। शुक्र है कि उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा नहीं किया। मगर पुलिस कह क्या रही है आप सुनिए, क्योंकि पुलिस का पक्ष भी जानना बहुत जरूरी है। 1 मार्च को शाम करीब 4 बजे थाना सासनी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम नौजपुर में अमरीश शर्मा नाम के एक व्यक्ति को गौरव शर्मा और उसके कुछ साथियों द्वारा गोली मार दी गई है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं तथा इलाज हेतु अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मृत्यु हो गई। इस सूचना पे तत्काल एसएचओ सासनी तथा क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई। जांच में जो तथ्य प्रकाश में आए हैं उसके अनुसार जो मृतक हैं उनके द्वारा जो मुख्य अभियुक्त गौरव शर्मा है उसके विरुद्ध आज से 2.5 साल पूर्व जुलाई 2018 में एक छेड़खानी का मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिस मुकदमे में जुलाई 2018 में आरोपी गौरव शर्मा जेल भी गया था और करीब 1 माह बाद वो जमानत पर बाहर आ गया था। इसके बाद से ही इन दोनों परिवार में लगातार मनमुटाव चल रहा था। आज की घटना इस प्रकार है, जो ये मुख्य आरोपी है गौरव शर्मा, उसकी पत्नी तथा उसकी मौसी गांव के ही एक छोटे से मंदिर में पूजा करने गए थे, जहां पर पहले से ही मृतक की दोनों बेटियां मौजूद थीं। इन महिलाओं के बीच में आपस में पुरानी रंजिश को लेकर कहासुनी और विवाद हुआ। उसके उपरांत एक तरफ से आरोपी गौरव शर्मा तथा दूसरी तरफ से मृतक मौके पर आ गए और फिर उनके बीच में हॉट टॉक हुई।
इस हॉट टॉक के बाद आवेश में आकर गौरव शर्मा ने अपने परिवार के ही कुछ लड़कों को वहां मौके पे बुला लिया और मृतक पे फायर कर दिया, जिससे गोली लगने से मृतक गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद परिजनों की लिखित तहरीर के आधार पर 4 नामजद आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनकी शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन कर दिया गया है और हम अथक प्रयास कर रहे हैं और शीघ्र इन्हें गिरफ्तार करके इन चारों अभियुक्तों के विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो जैसे मैंने आपसे कहा ना, ये एक ऐसी व्यवस्था है दोस्तों जिसमें आरोपियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। इस तस्वीर में देखिए ललित शर्मा, इनमें से एक आरोपी जिसने पिता की हत्या की है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अमरीश शर्मा की जो हत्या का आरोपी है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मगर फिर मैं अपने उसी सवाल को दोहराऊंगा कि आखिर ये कैसी व्यवस्था है जिसमें आरोपियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। आपको याद होगा जब हाथरस की गुड़िया के साथ दुष्कर्म और फिर हत्या हुई थी, तब जो आरोपी थे उसके समाज से जुड़े लोग खुलेआम कैमरे के सामने आके लोगों को धमका रहे थे। धारा 144 लागू थी उस वक्त हाथरस में, मगर खुलेआम वो लोग धमका रहे थे और पीछे मुझे याद है पुलिस खड़ी हुई थी। यह कैसी व्यवस्था है? उल्टा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ, जिन्हें इंडिया टुडे जैसी मैगजीन्स ने या इकोनॉमिक टाइम्स जैसी मैगजीन्स ने देश का सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री तक करार दे दिया था, वो आज कहां हैं? आज वो पश्चिम बंगाल में। उनका संदेश पढ़िए। नमस्कार बंगाल, सनातन संस्कृति की जागृत धरा पर आज आप सभी के बीच उपस्थित होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। वंदे मातरम के उद्घोष से संपूर्ण देश की राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने वाली वीर भूमि को मेरा नमन। जय श्री राम। वंदे मातरम भी कर दिया, जय श्री राम भी कर दिया। वंदे मातरम यानी कि मां का उद्घोष, जय श्री राम का नारा अधूरा है जब तक हम उससे राम राज्य से ना जोड़ें। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, योगी जी, क्या उत्तर प्रदेश में मां का सम्मान हो रहा है? बेटी का सम्मान हो रहा है? आखिर बेटी के लिए व्यवस्था इतनी प्रतिकूल क्यों है? और जब आप जय श्री राम का उद्घोष देते हो, तो क्या आप मुझे इस बात का भरोसा दिलाएंगे कि इस जय श्री राम के नारे के साथ साथ राम राज्य भी जुड़ा हुआ है? कहां है राम राज्य, बताइए ना मुझे। तो एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, विपक्षी दलों ने भी उन पर हमला बोल दिया है। यह मुद्दा जो है हाथरस का, वो एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने इस पर क्या कहा है आपके स्क्रीन पर। योगी आदित्यनाथ सुबह हो गई, नींद से जाग गए हों तो बेटी अपराधी का नाम बता रही है, गिरफ्तारी होगी या हाथरस की इस बेटी को भी बदनाम करने की साजिश रची जाएगी। और यूपी कांग्रेस ये किस लिए कह रही है आपको पता होगा। आपको याद होगा कि सरकार के एक पालतू पत्रकार ने क्या कहा था, याद है आपको? कि हाथरस की गुड़िया के साथ गैंगरेप मानो ये मनोहर कहानियां हो। मैं नहीं भूला हूं कि जी न्यूज ने यह भी कहा था, यानी कि पहली वाला जो बयान था वो तो अर्नब गोस्वामी ने दिया था, उसके बाद जी न्यूज ने तो परिवार पर ही उंगली उठा दी थी कि परिवार इतने दिनों तक क्या कर रहा था। आपने ऐसा विचित्र समाज देखा है दोस्तों? ऐसा विचित्र समाज जहां पीड़िता पर ही हमला किया जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी की नौकरी करनी है। शर्म की तमाम हदों को हम जो हैं पार कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी कड़ा प्रहार करते हुए कहा है कि किस तरह से हाथरस की एक और बिटिया के साथ अत्याचार। उन्होंने कहा कि पिता ने सिर्फ शिकायत की और उनकी दुर्दांत हत्या कर दी गई। अब की बार भाजपा बाहर का नारा दिया है अखिलेश यादव ने। क्या इसके लिए पूरी तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर दोष मढ़ा जा सकता है? मैं जानता हूं कई लोग ऐसा कहते हैं कि भाई जो अपराध हो रहे हैं उसके लिए आप सरकार पर या पुलिस पर दोष थोड़ा ना मढ़ सकते हैं, क्योंकि कई मामलों में अपराध जो हैं उसमें एक निजी एंगल भी होता है, रंजिश वाला मामला भी होता है, जैसे कि इस मामले में भी। मुद्दा वो नहीं है। दिक्कत तब पेश आती है जब व्यवस्था पीड़ित के साथ खड़ी ना होकर उसके खिलाफ खड़ी होती है। दिक्कत वहां होती है। इस देश में, इस राज्य में कई जगहों पर अपराध होते हैं।
दिक्कत वहां पेश आती है जब पीड़ित के परिवार के लिए हालात बद से बदतर किए जाते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, किसी के परिवार में किसी लड़की या किसी महिला के साथ बलात्कार हो और उसके साथ सांत्वना सहानुभूति के बजाय अगर व्यवस्था उनके खिलाफ हो जाए, तब आप क्या करेंगे? और उसकी मैं आपको 2 मिसालें देने वाला हूं दोस्तों। कल एक और बहुत ही विचित्र चीज हुई, वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आपकी स्क्रीन पर यह है चीफ जस्टिस बोबडे, और चीफ जस्टिस बोबडे में जानते हैं आपने क्या कहा? बलात्कार का एक आरोपी उनके सामने था और उन्होंने कहा कि तुम पीड़िता के साथ शादी क्यों नहीं कर लेते? बिल्कुल सही सुना आपने। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबडे साहब ने कहा कि आप पीड़िता के साथ शादी क्यों नहीं कर लेते। मामला क्या, मैं आपको बताता हूं। 2014 में जो आरोपी था वो 23 साल का था और लड़की की उम्र सिर्फ 16 साल की थी। वो आरोपी ने लगातार उस लड़की का पीछा किया और जब वो घर में अकेली थी तो उसका बलात्कार कर दिया। बाद में उसे धमकी देता रहा कि अगर तुमने ये बात किसी और को बताई तो मैं तुम्हारे चेहरे पर एसिड फेंक दूंगा। और फिर उसी के बहाने इस खबर के मुताबिक 1 नहीं 2 नहीं, कम से कम 12 बार उसने फिर लड़की का बलात्कार किया। यह मामला कुछ दिनों पहले औरंगाबाद हाईकोर्ट में गया, उसे बेल मिल गई। बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया और फैसले को पलटते हुए औरंगाबाद यानी सेशंस कोर्ट के जज के बारे में बहुत ही तल्ख टिप्पणी की। क्या तल्ख टिप्पणी की? आपके सामने। The approach of the learned judge from such a reasoning clearly shows his utter lack of sensitivity in such serious matters. In spite of having noted that the applicant was still a minor when respondent number 2 had sexually exploited her, and in spite of observing that her consent would be immaterial, he has concluded that it was a consensual relationship. कड़ी फटकार लगाई थी बॉम्बे हाईकोर्ट ने औरंगाबाद सेशंस कोर्ट के जज को कि आखिर आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंच गए कि दोनों के बीच में जो हुआ वो रजामंदी से हुआ। यह बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला था। और जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है तो चीफ जस्टिस बोबडे क्या कहते हैं? चीफ जस्टिस बोबडे कहते हैं आरोपी से कि तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? तुम तो एक सरकारी नौकर हो। रेप करने से पहले यह बात तुम्हें समझ नहीं आई थी? इस तरह की तमाम बातें। मैं आपको एक और मामला दिखाता हूं दोस्तों। जस्टिस रोहित आर्य, इंदौर हाईकोर्ट में जस्टिस रोहित आर्य ने, उनके सामने मामला आया था विक्रम बागरी का, विक्रम बागरी की बेल एप्लीकेशन का। विक्रम बागरी ने कुछ महीनों पहले एक लड़की के साथ यौन दुष्कर्म किया था, उसे मोलेस्ट किया था। आप जानते हैं जस्टिस रोहित आर्य ने क्या कहा? जस्टिस रोहित आर्य ने कहा कि अगर तुम अपने हाथ पर पीड़िता से राखी बंधवा लो और पीड़िता के बच्चों को उपहार दे दो, गिफ्ट दे दो, तो मैं तुम्हें बेल दे दूंगा। यह हमारे जस्टिस साहब हैं, यह हमारे जज साहब हैं। अब कुछ देर के लिए कल्पना कीजिए दोस्तों, आप पुलिस के पास जाएं या अपने इलाके के सांसद और विधायक के पास जाएं और पुलिस आपसे कहे, मामला होगा रेप का, और पुलिस आपसे कहे कि आप अपनी बेटी की शादी, जिसके साथ बलात्कार हुआ है, आप अपनी बेटी की शादी आरोपी से क्यों नहीं करा देते जिसने उसका बलात्कार किया है? अगर पुलिस आपसे ऐसा कहे तो आप क्या कहते? या फिर अगर आपको आपके इलाके का सांसद और विधायक यह कहे कि ठीक है, आपकी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, मगर आप इसकी शादी आरोपी के साथ क्यों नहीं कर देते? तो अभिसार शर्मा इस मंच पर बैठ के उस पुलिस वाले की, उस राजनेता की, उस सांसद की बखिया उधेड़ देता। मगर चूंकि मैं एक डरे हुए देश का डरा हुआ पत्रकार हूं, इसलिए मेरी हिम्मत कैसे होगी चीफ जस्टिस बोबडे के खिलाफ कुछ बोलने की? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। वो मिलॉर्ड हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। मैं उनके फैसले के बारे में और उनकी टिप्पणी के बारे में कुछ नहीं कह सकता। मगर जो मैं आपको बतलाने का प्रयास क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको यह बतलाने का प्रयास कर रहा हूं कि जब एक औरत इंसाफ के पथ पर होती है, जब वो इंसाफ की गुहार कर रही होती है, तो हर कोई उसके खिलाफ होता है।
जिसने उसके साथ बलात्कार किया होता है वो तो उसके खिलाफ होता ही है, वो तो उसके लिए मुश्किलें पैदा करता ही है। प्रशासन, जैसे कि हमने हाथरस के दुष्कर्म और हत्या में देखा था, सरकारें उसी मामले में, और अदालतें भी। ये इस देश का दुर्भाग्य है। और अगर वो किसी तरह से उसका मुकाबला राजनीतिक रसूख वाले इंसान के साथ हो तो वो आपको, न सिर्फ आपको बल्कि आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर देगा, जैसे कि इस आदमी ने किया था, कुलदीप सिंह सेंगर। जिस लड़की के साथ इन्होंने बलात्कार किया था, न सिर्फ उस लड़की के पिता की मौत हो जाती है थाने के अंदर, बल्कि रहस्यमय तरीके से उनके परिवार का एक एक सदस्य अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में मारा जाता है, यानी कि पूरा परिवार ही बर्बाद हो जाता है। यह इस देश की हकीकत है। आज मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी अदालत, किसी सरकार पर उंगली नहीं उठा रहा हूं। आज इस कार्यक्रम का सिर्फ यह मकसद था कि आप खुद को अंदर से टटोलें और यह सोचें कि आप और हम किस समाज का सृजन कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं। हमने सालों से ऐसी व्यवस्था बना दी है कि हमारी बच्चियों, हमारी माताओं, हमारी बहनों, सबके लिए हालात बद से बदतर होते जाएं। उसकी उम्र 4 साल की भी हो सकती है और उसकी उम्र 50 साल की भी हो सकती है, जब एक औरत को मंदिर का पुजारी ही उसका न सिर्फ बलात्कार कर देता है बल्कि उसकी हत्या करके उसके घर के सामने फेंक देता है, जैसे कुछ दिनों पहले हुआ था, आपको याद होगा। और यह भी घटना उत्तर प्रदेश की थी। सोचिएगा, ना हमारी बच्चियां सुरक्षित हैं, ना हमारी माताएं। बोल के लब आजाद है तेरे में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।